हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशन मोशन की बात करेंगे। तो इस लेक्चर में आपके ट्रांसलेशन मोशन से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो सभी आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो ट्रांसलेशन मोशन के साथ स्टार्ट करते हैं और उससे स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन के साथ। तो इसमें लिखेंगे व्हेन ऑल द पॉइंट्स ऑफ द बॉडी मूव्स equal distance in same direction, that motion is known as translation motion। जब कोई भी बॉडी इस तरह से चले कि उसमें मौजूद हर पॉइंट सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करे, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, अच्छा, ये कैसे हो सकते हैं? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले लेट सपोज ये एक बॉडी है। ठीक है, अगर ये ऐसे आगे चली, एक बात आपको ध्यान रखनी है, जरूरी नहीं ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही हो। ठीक है, कंपल्सरी नहीं है। एक कंफ्यूजन रहता है कि ट्रांसलेशन मोशन मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन। नो, अभी हम देखेंगे कि ऐसा क्यों नहीं होता। तो वापस से आते हैं इसमें। ये एक बॉडी है, बॉडी आगे चली तो कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए? पहली चीज, जितने भी पार्टिकल है सब सेम डिस्टेंस कवर करे, और दूसरा, जितने भी पार्टिकल है सारे सेम एंगल पे एक डायरेक्शन में जाए। ठीक है, तो जैसे कि ये बॉडी यहां से यहां आ गई, बॉडी आ गई इधर, तो क्या था अभी? तो जैसे यहाँ पार्टिकल ए है, पार्टिकल ए, बॉडी जब यहां से यहाँ गई तो पार्टिकल ए भी इधर से इधर चला गया, यहाँ आ गया। पार्टिकल बी था इसमें, वो यहाँ था, वो भी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां से यहां आ गया। पार्टिकल सी अगर इधर था, ये इधर था पार्टिकल सी, तो जैसे बॉडी यहां से यहां गई, उस पार्टिकल सी ने भी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आप कोई सा भी पार्टिकल या कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए इस बॉडी में, सारे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। और एक चीज और है कि सारे एक ही डायरेक्शन में चले। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसलेशन मोशन है। अच्छा, जैसे कि ये बॉडी यहां से यहां आ गई, जैसे यहां थी पहले और यहां से इधर आई। अब सपोज ये बॉडी यहां ना जाके, अब और आगे ना जाके वो किसी एंगल पे जाती है। ठीक है, पहले यहां से आ गई, इसको हम नाम दे देते हैं .1, P1। P1 से आ गई P2 पे। ठीक है, अब P2 से इसका मोशन कुछ ऐसे था कि ये ऐसे चली गई, यहां से यहां चली गई। तो अब क्या हुआ? बॉडी ऐसे ये हो गई, बॉडी यहां आ गई। पार्टिकल ए की बात करते हैं, पार्टिकल ए इधर आ गया। बॉडी ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पार्टिकल ए ने भी उतना ही किया। पार्टिकल बी की बात करें, पार्टिकल बी ने भी उतना ही किया जितना पार्टिकल ए ने किया। और पार्टिकल सी की बात करें अगर, तो पार्टिकल सी ने भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया जितना पार्टिकल ए एंड बी ने किया था। ठीक है, तो यहाँ आपको कंडीशन समझ आ रही है? पहली कंडीशन, मूव्स इक्वल डिस्टेंस मूव करना चाहिए हर पार्टिकल को, है ना। और दूसरी कंडीशन, सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी सेम है। ए की जो डायरेक्शन थी वहां बी की भी वही डायरेक्शन है, सी की भी वही डायरेक्शन है। सिमिलरली अगेन इधर भी ए की जो डायरेक्शन थी, बी की भी वही डायरेक्शन है और सी की भी वही डायरेक्शन है। तो आप कंडीशन देख रहे हैं, दोनों फुलफिल हो रही है। तो यानी कि ये कौन सा मोशन हो गया? ये ट्रांसलेशन मोशन हो गया। तो समझ आया आपको? अब हम ट्रांसलेशन मोशन के क्लासिफिकेशन में चलते हैं। तो ट्रांसलेशनल मोशन आपका दो तरीके का होता है। नंबर वन इज लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, एंड नंबर टू इज रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। लीनियर मोशन को बच्चों रेक्टिलीनियर मोशन भी बोला जाता है, रेक्टिलीनियर मोशन। ठीक है, तो रेक्टिलीनियर मोशन इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेशन मोशन। ओके, जिसमें हम आगे देखते हैं कि ये क्या होता है। तो लीनियर मोशन में आप लिखिए मोशन इन विच, वो मोशन जिसमें बॉडी मूव्स ओनली इन वन डायरेक्शन।
ब्रैकेट में स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वो मोशन जिसमें बॉडी स्ट्रेट लाइन में चले उसको बोला जाता है लीनियर मोशन, और ये टाइप है ट्रांसलेशन मोशन का। तो जैसे कि ये बॉडी थी, इसमें क्या है कि आपकी जो बॉडी है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलेगी, यहां से यहां आई, इधर से इधर आई, ठीक है, ओनली इन वन डायरेक्शन, मोशन केवल वन डायरेक्शन में होगा इसका, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया, लीनियर मोशन। एक्चुअली वन वन डायमेंशन बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा, मोशन इसका वन डायमेंशन में होता है, ठीक है, आगे और पीछे बॉडी जा सकती है, लेकिन वन डायमेंशन होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि केवल एक स्ट्रेट लाइन में आपका मोशन होना चाहिए। ओके, अब रैंडम मोशन की बात करते हैं। रैंडम मोशन में ये है, इसमें लिखिए मोशन in which body keeps on changing its direction, जिसमें बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहे विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रैंडम मोशन वो होता है जिसमें बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है, जैसे कि यहाँ स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, तो रैंडम मोशन में क्या है, ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है, वो ऐसे भी आ सकती है, इधर भी जा सकती है, ये रैंडम मोशन की बात की है मैंने, ठीक है। लेकिन खास बात है उसकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे इसको बनाते हैं हम, यहाँ पर ये बॉडी थी, जैसे बॉडी यहाँ से यहाँ गई, ठीक है, बॉडी इधर से इधर गई, अब क्या है, बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है, यहां जा रही थी, अब बॉडी इधर जा सकती है, इधर जाके यहाँ चली गई, ठीक है। अब और फिर से डायरेक्शन बदल सकती है, ऐसे आके बॉडी की डायरेक्शन चेंज की, बॉडी इधर आ गई, अगेन उसने डायरेक्शन चेंज की, इधर आई और ऐसे हो गई, ऊपर गई, जैसे भी, मतलब उसकी डायरेक्शन आप कितने बार चेंज करिए नो प्रॉब्लम। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, ओरिएंटेशन नहीं बदलना चाहिए बॉडी का। ऐसा नहीं है कि बॉडी ये ऐसे थी, इधर जा रही है, तो बॉडी आपने ऐसे कर दिया, जैसे कि मैं यहाँ दिखाऊं, तो ऐसा नहीं कर सकते कि बॉडी ये थी, अब आपने इसको ऐसे कर दिया, आपने रोटेट कर दिया ना इसको यहाँ पर, तो वो ऐसा नहीं हो सकता रैंडम मोशन में। तो रैंडम मोशन यानी कि इसको इरेज कर देते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो रैंडम मोशन में क्या क्या कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, लेकिन ओरिएंटेशन नहीं बदलना चाहिए उसका, ठीक है। तो ये आपका किसका एग्जांपल था, रैंडम मोशन का। तो लीनियर मोशन भी आपको समझ आ गया होगा। ट्रांसलेशन मोशन दो टाइप के होता है, लीनियर मोशन और रैंडम मोशन। अब बात करते हैं बच्चों हम रेक्टिलिनियर रोटेशन मोशन, एक्चुअली रोटेशनल मोशन, रोटेशन मोशन। तो रोटेशनल मोशन में आप लिखिए मोशन of a body in which every particle moves in a path circular path about a fixed axis, which is known as axis of rotation। क्लियर है? तो वो मोशन जिसमें हर पार्टिकल का जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा, उस मोशन को हम कहते हैं रोटेशन मोशन। जैसे कि हमारे पास एक बॉडी है, ऐसे एक प्लैंक है, ठीक है। अब क्या है, मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ किसी एक्सिस के अबाउट, यहाँ इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस हो गई, ठीक है। अब क्या है, इसके अबाउट मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, जो कि ऐसे रोटेट हो रहा है बॉडी, ठीक है, ये ऐसे रोटेट हो रही है। तो इसमें आप किसी भी पार्टिकल को ले लीजिए, लेट्स से यहाँ पार्टिकल ए को लिया हमने, तो पार्टिकल ए जब ये पूरी बॉडी रोटेट होगी, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई भी पार्टिकल ले लीजिए, पार्टिकल ए, इधर पार्टिकल बी, इधर पार्टिकल सी, पार्टिकल
डी, कोई भी पार्टिकल ले लीजिए, तो सबका पाथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा, है ना? ये बॉडी रोटेट करेगी तो ये ऐसे रोटेट करेगा, ये वाला ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है? ये बी का सर्कल थोड़ा बड़ा होगा, रेडियस, है ना? डी अगेन इसके अबाउट रोटेट करेगा। तो कुल मिला के एक्सिस ऑफ रोटेशन जो यहां मैंने बनाया है, ये क्या है आपका? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, एओआर से डिनोट करते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हर पार्टिकल मूव करेगा इसका, तो इस मोशन को क्या नाम दिया है हमने? रोटेशनल मोशन, ठीक है? तो आई होप रोटेशन मोशन आपको क्लियर हो गया होगा, और ट्रांसलेशन मोशन में जो कंफ्यूजन रहता है आपको वो भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो आज के लेक्चर में इतना।